नमस्कार शिक्षक बंधुओं, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे कोर्स 17 की समझ के स्तर और इसके प्रश्नोत्तरी जो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के मध्य पूर्ण करना है आप सभी को। ये आपके जो है दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। और क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो लास्ट के 10 प्रश्नोत्तर होते हैं वो नहीं है इस मॉड्यूल में। इसमें सिर्फ जो बीच बीच में दिए गए हैं वही आपको क्वेश्चंस करने हैं। अंत में इसमें किसी भी प्रकार के जो 10 क्वेश्चंस होते थे वो नहीं दिए गए हैं। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आपके सामने है समझ के स्तर 17 नंबर का ऑल मार्च 1 से लेकर 7 मार्च तक। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको स्कैन कर लीजिए अपने QR कोड से और डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर लिंक पर पहुँच जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलता है पहले भाग में, जो पहला भाग है पेज नंबर 3 पर। इसके जो ऑप्शन सही हैं वो पहला ऑप्शन सही है, बाकी 2 ऑप्शन इसके गलत है। यानी किसी पाठ को सुनने या पढ़ने के बाद हम कब मानेंगे कि पाठक ने उसे समझ लिया है, और फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप आगे की तरफ यहाँ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको अगला क्वेश्चन जो है यहाँ जो मिलेगा वो पहला क्वेश्चन जो था, यानी किस तगर की फलब है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वो यहाँ पर एक, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही मिलेगा और आप फिर यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये गलटू का क्या नाम था। तो गलटू का क्या नाम था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेगा ये पहला ऑप्शन सही इसका मिलेगा। फिर आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 7 पर। 7 पर देखेंगे गलटू से फूफे क्या थे। तो गलटू से फूफे क्या थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर यहाँ पैराग्राफ दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं फूफे बहुत लसो थे। तो यहाँ क्या थे, बहुत लसो थे। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे साफू रोज क्या करती थी। तो साफू रोज क्या करती थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फली और डेयरी के नीचे टोती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोज, और इस जगह पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। आप आसानी से इसे देख सकते हैं और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप पेज नंबर 9 पर आ जाएंगे और यहाँ भी आपको इसी पैराग्राफ को पढ़कर आंसर आपको देना है, जो कि ऑप्शन आपका ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 10 पर यहाँ आपको एक से ज़्यादा आपके ऑप्शंस विकल्प आप चुन सकते हैं। तो पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प सही है और तीसरा विकल्प आपका सही है। फिर आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए यहाँ के किस तगर की फलब है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक की, तो एक की यहाँ पर है ऑप्शन आपका, ये सही होके सबमिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर तनु बाहर किसका इंतजार कर रही होगी। तो इसका ऑप्शन सही है, किसी का जो उसके लिए खिलौने लाने वाले होंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही और सबमिट कर देंगे। इस तरह चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लोग क्यों भाग रहे होंगे। तो यहाँ पर कोई हादसा हुआ होगा, बारिश हो रही होगी। तो ये दोनों विकल्प आपके सही हैं और सबमिट करके आप पेज नंबर 18 पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तनु बेचैन क्यों थी। तो तनु बेचैन क्यों थी, अगर उसका खिलौना नहीं आया तो। दूसरा ऑप्शन मौसी अगर उसके लिए आइसक्रीम नहीं लाई तो। और तीसरा बारिश में उसकी मम्मी भीग गई तो यहाँ पर सबमिट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर पेज नंबर हम देखेंगे यहाँ पर जो है 20 पर। यहाँ पर आपके सारे प्रश्न यहाँ पर सही हैं और सारे ऑप्शंस के सही होने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे पेज नंबर 26 पर आपको मिलेगा इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है और फिर आप इसे सबमिट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 27 पर, समझने के पूर्ण अर्थ पर आपका ध्यान दिलाना। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही है। देन पेज नंबर आपको मिलेगा नेक्स्ट सेक्शन में, यानी सेक्शन हम यहाँ पर 2 की बात अब करने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपको सही मिलेगा। फिर आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ऑप्शन सही है वो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। इसे आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे
कि पेज नंबर जो है यहाँ पर, हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे क्या ज़्यादा ताकतवर होगा। मान लो कि ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो यहाँ पर पात्रों की भावनाओं को समझेंगे, कुछ नया रचेंगे। तो ये इसके ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये प्रश्न समझ के किस स्तर से जुड़े हैं, क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। तो ये तथ्यात्मक से जुड़े हैं, फिर आप सबमिट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा अगला, अगर बाघ नहीं डरता तो कहानी कैसे बदलती और फिर आगे क्या होता। तो यहाँ ऑप्शन, क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है, तो हाँ ये उच्च स्तरीय है और आप आगे सबमिट करके बढ़ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर आपको 34 पेज नंबर पर मिलेगा और इसमें भी आपका आंसर हाँ होगा। हाँ करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा अगला, जो क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है, तो यहाँ भी ये सवाल उच्च स्तरीय है और इसे आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे इस कहानी कुछ वाक्यों में बताओ, तो कुछ वाक्यों में बताओ, तो यहाँ भी ये उच्च स्तरीय है और आप इसे सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये पहला ऑप्शन सही है और इसका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर आप इसे आसानी से सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का पेज नंबर 40 पर, इसका पहला ऑप्शन ही सही है और इसे आप सबमिट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 41 पेज नंबर पर, तो इसके ये दोनों ऑप्शन स्टार्टिंग के सही हैं। निम्न स्तरीय समझ के बारे में कौन सा कथन सही है, फिर आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप आ जाइए तीसरे सेक्शन और अंतिम सेक्शन पर। यहाँ आप देखेंगे कि 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसमें से एक को चुनना है, यानी सही विकल्प पर टिक करके सबमिट का बटन दबाएं। तो भोलू की बात पर सब क्यों हंस पड़े, तो ये क्या है, अर्थ निर्माण है और इसे आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगला है, ये कहानी आपको कैसी लगी, कारण बताओ, तो ये रचनात्मक है और रचनात्मक के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो यहाँ भोलू के पंख का क्या किया, तो यहाँ पर तथ्यात्मक है और फिर आप सबमिट कर दीजिए। ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सोच के हाथी की सूंड मिल जाती तो भोलू क्या करता है, गाय के सींग मिलते तो भोलू क्या करता है। यहाँ पर रचनात्मक है और सबमिट कर दीजिए आप। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कहानी को अपने शब्दों में बताओ, अर्थ निर्माण, सबमिट, ये चीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या भोलू ने मोर का पंख लगाकर गलती की, तुम्हें क्या लगता है, तो यहाँ पर आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि सबने उसे चोंच मारकर क्यों भगा दिया, तो यहाँ इसका ऑप्शन अर्थ निर्माण है और यहाँ आप आसानी से इसे देख पाएंगे। भोलू ने दुखी होकर क्या किया, तो ये तथ्यात्मक ऑप्शन है, यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर भोलू की जगह होते तो मोर के पंख का तुम क्या करते, तुम्हारे साथ क्या क्या होता, इस पर सोचो, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन रचनात्मक होने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, किसका पंख टूट गया, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन तथ्यात्मक है। तथ्यात्मक के बाद आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार ये सभी प्रश्नोत्तर जो थे बीच बीच में जो आ रहे थे वो समाप्त हो जाते हैं और हमारा ये मॉड्यूल भी समाप्त हो जाता है इसी जगह पर। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, अगले कोर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।